आसन देख रहे सभी दर्शकों को सुप्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर जो हाईवे निकल रहा है वहाँ थड़ी गांव जो है वहाँ में, और 20 तारीख को प्रस्तावित है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की भव्य रैली, और उसी की तैयारियों में पूरा प्रशासन जो है वो यहाँ लगा हुआ है। कलेक्टर मैम लगातार यहाँ दौरे कर रही हैं, वो देख रही हैं। पूरी जिम्मेदारी जो दी गई है वो टोडा भीम के पूर्व जो विधायक है रमेश मीणा उनको दी गई है, उनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और एक भव्य पंडाल का रूप जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो हम आपको इस वक्त लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि 26 तारीख को जो भव्य रैली है वो अच्छी तरीके से यहाँ संपन्न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आकर के पहुंचे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली बात है कि पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, कितने व्हीकल्स जो हैं, कितने साधन यहाँ पर उस वक्त आएंगे, ये भी एक विषय रहेगा सोचने का। बुला लेंगे। और जैसा कि मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन उन चीजों को दिखाए जो पीछे तैयारियां चल रही हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये 26 तारीख को उनकी एक बड़ी जो रैली है, उनका जो बड़ा किसान सम्मेलन है वो यहाँ आयोजित होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पूर्वी राजस्थान में जो आज की तारीख में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं उसको भी साधने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दौरे लगातार यहाँ होंगे, और हो सकता है कि भविष्य में प्रस्तावित हो प्रधानमंत्री मोदी की भी कोई रैली है, उनका भी कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर रखा जा सकता है। और ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ये रमेश जी बखूबी निभा रहे हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। भव्य पंडाल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, डोम जो है वाटर प्रूफ इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग को लेकर के भी जो है बहुत सारी चीजें जहन में है प्रशासन के कि पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि उस दिन व्हीकल्स भी बहुत तादाद में यहाँ आएंगे। और केंद्र के बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है, रमेश जी के पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रमेश सर, 26 तारीख की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, और अभी कुछ और परेशानियां हैं जो निकल करके आ रही हैं, जैसे पार्किंग को लेकर के एक इशू है क्योंकि व्हीकल्स बहुत सारे आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे 26 तारीख की उस सभा को लेकर? सबसे पहले तो मैं हमारे जो चैनल है उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इसको जो किसान सम्मेलन के लिए फोकस किया है। उसके बाद में मैं यहाँ के अपने क्षेत्र के जो किसान है और सहकारिता से जुड़े जो लोग हैं उनसे एक हर्ष व्यक्त करना चाहता हूं कि अपना बहुत बड़ा आयोजन राजस्थान प्रदेश स्तर का गंगापुर सिटी के थड़ी ग्राउंड में होने वाला है, और सभी ग्रामवासियों को यहाँ के को बहुत धन्यवाद है। गिरद के गांवों को भी बहुत धन्यवाद है। लगभग 13-14 गांव है जो थड़ी के आसपास के गिरद के गांव है, उनकी 2 बार अलग अलग मीटिंग हो चुकी है। सब जगह आसपास के जिलों में तहसील भाई वो निमंत्रण दे रहे हैं, और जो माननीय अमित शाह जी गृह एवं सहकारिता मंत्री है वो मुख्य अतिथि के रूप में इस किसान सम्मेलन में पधार रहे हैं। उनके साथ में जो लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला वो भी आ रहे हैं, और सहकारिता और ग्राम ये जो कृषि से संबंधित बहुत ही विशिष्ट हस्तियां पूरे देश की यहाँ पर आने वाली है। और उनके साथ में जो प्रतिनिधि है किसानों के, सहकारिता से जुड़े किसान हैं और महिलाएं हैं और नौजवान हैं, वो सब आने वाले हैं जिनको कि आधुनिक खेती में जिनको भी इंटरेस्ट है, जो आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, और सहकारिता से जो ग्रामीण सहकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सचिव, उनके बोर्ड के सदस्य और किसान और विशिष्ट जो सहकारी समिति जैसे सेवा के क्षेत्र में बहुत से सहकारी समितियां जो बिना सरकारी सहायता के काम कर रही है, जैसे गुड़ाचंद्र जी में घटवासन देवी का मंदिर है उसमें सहकारी समिति है, उसके बाद में डाबड़ा में जो खेतपाल बाबा की जो समिति है वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, श्री महावीर जी में है, कैला देवी में है,
ऐसे धार्मिक स्थानों पे जो सहकारी समितियां काम कर रही है वो भी इसमें भाग लेने वाली है। यहाँ पे प्रदर्शनी भी रहने वाली है और प्रदर्शनी में जो किसानों के लिए बीजों का अच्छे से अच्छा संवर्धन करके अभी जो 3 सहकारी समितियां बनाई है केंद्रीय स्तर पे और वो पूरे देश में जो काम कर रही है और जो एक्ट पास किया है उसके बारे में भी, और सभी किसानों को जो एक विशेष किट है वो भी वितरित किया जाएगा जिससे कि उनको खेती के बारे में एक सहायता मिल सके, मदद मिल सके और अपनी खेती को आगे बढ़ाने में और ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल सके। ऐसा एक अनूठा महासंगम इस थड़ी की धरती पे होने वाला है। सभी लोग बड़े गौरव के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में बहुत से सह संयोजक भी काम कर रहे हैं, जैसे एक सह संयोजक हमारे हरिप्रसाद जी वोरा भी यहाँ पे है और मान सिंह जी जो यहाँ के पूर्व विधायक है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। गैदरिंग की अगर पूछे तो कितनी संभावना है आपको कि लोगों की एक जो भीड़ है, जमात है, वो कितनी हम इकट्ठी कर सकते हैं या एक अनुमान लगा रखे हैं आप लोगों ने? हमने 80,000 भोजन के पैकेट बनवाए हैं और अभी जो गैदरिंग को देखते हुए 20,000 और हम बढ़ा रहे हैं। तो 1,000 भोजन के पैकेट 1 लाख भोजन के पैकेट है। 1 लाख भोजन के पैकेट हम बनवाने वाले हैं, यानी 1 लाख खीर मोहन है, 2 लाख लड्डू है और उसके साथ में हर एक पैकेट में पूड़ी है, सूखी सब्जी है और पानी है। ऐसा सब हम किसान भाइयों के स्वागत के लिए पूरा गांव और गिरद के क्षेत्र और हमारे कार्यकर्ता जो सहकारिता से जुड़े हैं वो तैयार हैं। अच्छा, पूर्वी राजस्थान में ये जो स्थान है इसी को क्यों चुना गया? दूसरी बात, कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस पूर्वी राजस्थान पर ज्यादा है क्योंकि यहाँ से हम उतनी सीटें नहीं निकाल पाए, वो बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई विधानसभा में, तो वो भी एक बड़ा वजह है। ऐसा भी नहीं कह सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे केंद्र सरकार की जो संस्था है ट्राइफेड उसमें मैं चेयरमैन हूँ और कहते हैं भाई अपना घर 1000 कोस से भी दिखता है। तो ऐसा जो गौरवशाली जो आयोजन यहाँ होने जा रहा है, तो राजस्थान में कई जगह का विचार हुआ, जोधपुर की तरफ का भी विचार हुआ और जगह का भी विचार हुआ, परंतु अंत में मेरे निवेदन पे और यहाँ के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और विकास में हमारा केंद्र सरकार का ध्यान इस पूर्वी राजस्थान पे फोकस हो, इसलिए इस आयोजन को विशेषकर यहाँ किया गया है। और भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ का शिक्षा का स्तर ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ का किसान जागृत है और अपने अधिकारों के प्रति लगातार वो संघर्ष करते रहे। मैंने भी अपने समय में पांचना की जो नहर है उसको बढ़ाने के लिए और यहाँ के जो पानी का हमारा क्षेत्र है, जैसे माड़ क्षेत्र है, जगरोटी क्षेत्र है, गंगापुर क्षेत्र है और सवाई माधोपुर का जो एरिया है, बामनवास का है, बोली का है, उसके लिए चंबल के थ्रो पानी आए उसके लिए लगातार 1999 से संघर्ष भी किया है। और हमारे पहले के जनप्रतिनिधि है जैसे मूलचंद जी मीना है, उषा जी है, जसकौर जी है, कुंजीलाल जी है, इन्होंने सबने मिलकर लगातार दबाव वहां पे बनाया, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और मुझे विश्वास है अभी आने वाले समय में जो हमारे खेतों के लिए हर खेत को पानी की जो संकल्पना है वो इस पूर्वी राजस्थान में अवश्य ही पूरी होगी और हम अमित जी शाह से ये पूरा विश्वास रखते हैं कि वो इसमें जल्दी से जल्दी और हमको इस परियोजना को स्वीकृत करेंगे। ERCP, हाँ, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक विशेष परियोजना है जो उसके माध्यम से भी होगा और विभिन्न माध्यमों से ERCP के साथ में हर खेत को पानी मिलेगा। यहाँ के जितने भी जिले हैं उसके सबको पानी मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा बोरा जी, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तैयारियों को लेकर के और क्या लग रहा है, कितनी संभावना है कि कितनी गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है और किस तरह की तैयारियां? पहले तो आपके टीवी को, चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम में पधारे। साथ ही मैं हमारे 13 गाँव और थली गाँव को कोई बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने तन मन से इस कार्य को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग कर रहे हैं और इनका हमेशा पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही हमें रमेश जी जो पहले यहाँ से संसद का चुनाव लड़ चुके हैं, उस समय मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष भी था और भारी संघर्ष इन्होंने किया इस क्षेत्र के विकास के लिए, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐतिहासिक काम यहाँ दूसरा करने जा रहे हैं क्योंकि ये इनके कार्य क्षेत्र में है, ये सहकारिता से जुड़े हुए हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी हाँ, रमेश जी की पूरी जिम्मेवारी है और इन्होंने इस क्षेत्र को इसलिए चुना कि इनका नजदीकी क्षेत्र है
और यहाँ के सभी किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, किसान आगे अपनी प्रगति कर सके, ऐसा विचार करके इन्होंने जो प्रोग्राम रखा, इसके लिए भी इनको धन्यवाद है। एक चीज और है, राजनीतिक चुनाव 1.5 महीने बाद चुनाव है, ताल ठोकने की अगर बात करूं तो आप दोनों ही डिजर्व करते हैं, दोनों ही इस तरह के सुर्खियों में अभी तो है लाइन में तो है ही, ये भी है, हम भी है, अभी आगे ईश्वर की गति है। टोडा भीम से तो पार्टी का निर्णय है। नहीं, लड़ना कहाँ से जाता है? टोडा भीम तो आपका रहा ही है। मेरी इच्छा है कि मेरी कर्मस्थली टोडा भीम रही है, और टोडा भीम की जनता ने पिछली बार जब हमको 73,000 वोटों से हराया था, तो मुझे लगा कि मेरी राजनीति अब मृत्यु हो गई है, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद दोबारा टोडा भीम की जनता अगर हमको टिकट मिला तो अच्छे बातों से विजयी बनाएगी। तो वो तो पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई ऐसा नहीं। चलिए, पर फिलहाल ये है कि दोनों ही जो दिग्गज हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अच्छा, कलेक्टर मैडम है, प्रशासन है, वो भी खूब मेहनत कर रहा है, और लगातार 26 तारीख का एक बार आप और संदेश देते हैं, कितने बजे मीटिंग होगी, किस तरह लोगों को आना है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी कंसर्न बहुत रहेगा, सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो एक बड़ा मामला है। अब ये 26 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है, वो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। सबसे विनम्र निवेदन है कि ये आपका ही कार्यक्रम है, आपकी ही धरती पे होने वाला है, आपके ही विकास के लिए है। तो वोट तो जिसकी जो इच्छा होगी वही जगह देते हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र से विकास की गंगा निकले, यहाँ पे हर खेत को पानी मिले, ERCP भी मंजूर हो, इसलिए उस कार्यक्रम में 11 बजे से जो हमारा प्रस्तावित है, तो 11 बजे से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप समय पे पधार जाएंगे। सबके लिए बैठने की उचित व्यवस्था है, भोजन की है, पानी की है, पार्किंग का है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे, और व्यक्तिगत रूप से हम हर एक आदमी का ध्यान भी रखेंगे, ऐसी एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो 26 तारीख शनिवार को 11 बजे आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। जय भारत, जय हिंद। चलिए, तो कुल मिलाकर इंतजार है 26 तारीख का, जब केंद्र की बहुत बड़ी हस्ती, अगर ये कहें कि साहब देश की बहुत बड़ी हस्ती जो है वो यहाँ आ रहे हैं, इस सरजमी पर अपना कदम रखेंगे, वो उम्मीदें बहुत हैं, और उम्मीदों के जुगनू लोगों ने पाल रखे हैं कि शायद उनकी चमक यहाँ कोई ना कोई गृह मंत्री अमित शाह बिखेर करके जाएं। सहकारिता मंत्रालय उन्होंने नया इजाद किया, उसके बाद वो मंत्रालय उनके खुद के पास में रहा, एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, शायद इसको लेकर के अभी तक ज्यादा बड़े काम किए नहीं गए हैं। इसको भी समझने की आवश्यकता है कि अगर सहकारिता मजबूत है तो किसान, पशुपालक ये भी समृद्ध होंगे, और कहीं ना कहीं वही संदेश गृह मंत्री यहाँ करके देना चाहते हैं। पांडाल की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितना भव्य पांडाल जो है डोम यहाँ पर बनाया गया है, वाटर प्रूफ बनाया गया है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पहले ही इतनी जगह यहाँ पर ले ली गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप देख सकते हैं इस वक्त कि जिस तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है और ये पांडाल तैयार किया जा रहा है, उम्मीद यही करते हैं कि अगर 2 लाख से ज्यादा भी लोग अगर यहाँ आते हैं तो कोई अव्यवस्था ना हो। अंजलि मैम है, वो अभी जस्ट यहाँ से गई है, जैसा आप लाइव में देख रहे थे कि उन्होंने यहाँ पूरी व्यवस्था की है, देख करके गई है, मॉनिटरिंग लगातार वो कर भी रही है, और जरूरी भी है क्योंकि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल रमेश जी, बोरा जी, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, वो लगातार आकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन चीजों को देख रहे हैं। अब इंतजार है 26 तारीख का, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, राजनीति से इतर इसमें एक ना एक चीज और निकल करके सामने आ रही है कि पूर्वी राजस्थान पर अब बीजेपी का फोकस है, वो चाहते हैं यहाँ से सीटें निकले कैसे भी करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।